चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी पर भारी दिल के साथ खत लिख रहा हूँ। सीनियरिटी, अहलियत, दस्तयाबी के बावजूद मेरे नाम पर क्यों गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती से एक आसामी पुर की गई। एक आसामी पर तकर्री के फैसले ने परेशान और हकीकी जवाबात की तलाश में छोड़ दिया। आसामियों को पुर न करने की मुमकिन वजूहात के बारे में सोच रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूँ। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए फहरिस्त में शामिल किया जाए। मेरे पास ऐसे राब्तों की कमी है जो ऐसी तकर्रियों में किरदार अदा करते हैं। ज़मीर की वजह से मजबूर हूँ कि अपने इदारे के सामने हकाइक कलमबंद करूँ। धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम लिखे गए खतों में मशकूक पाउडर और खतरे का निशान बना हुआ था। जराये के मुताबिक खत गुलशाद नामी खातून की जानिब से लिखे गए। सीटीडी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, खत हवाले कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजों को भी मशकूक खत मौसूल। पुलिस अफसर ने बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के खत खोल लिया। कुछ पाउडर्स में जमीन पर भी गिरा। खत तहरीक नामू से पाकिस्तान के नाम से भेजे गए हैं। डाकिये से तफ्तीश जारी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को एंथ्रेक्स वाले खत मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, अब तक क्या पेशरफ्त हुई। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा, पाउडर के नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। खत पर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, 24 घंटे गुजर गए, अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कुछ जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। अस खुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजिस की अदम दस्तयाबी थी। हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बैठे। आजाद अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा। मेरे दौर में कोई मुदाखलत हुई है तो बताएं, फिर देखें उसका क्या होता है। चीफ जस्टिस से मुकालमे में अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह कहना कि कमीशन की सरबराही के लिए वफाकी हुकूमत ने नाम दिया तो ये गलत है। आपकी तरफ से साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज हुए थे। तसद्दुक जिलानी ने वजीर कानून से हफ्ते को मुलाकात में TORs पर इत्तफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। ऐसे माहौल पर कौन शरीफ आदमी खिदमत करेगा। कहना नहीं चाहिए लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खत में सब 1 साल पुराने वाकयात हैं। साबिका अदवार के जिम्मेदार नहीं, फिर भी मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। Everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. There was political engineering. The perception is that this court was also involved. What the letter is saying that is continuing. हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज लिख के बता दी। जजों का खत बता रहा है, मुदाखलत का सिलसिला आज भी जारी है। सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन तासुर दे रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। आपने दुरुस्त कहा, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला के अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में सख्त रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। अदलिया की आज़ादी बरकरार रखना हमारा फर्ज है। हमें सख्त तरीक़ेकार बनाना होगा ताकि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत न हो सके। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस अतर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजों के खतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये
चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो एग्जीक्यूटिव को मिले? एग्जीक्यूटिव जो कि इसमें इम्प्लीकेटेड है, लेटर में जो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव इम्प्लीकेटेड है, नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था? चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट का मेंबर नहीं होना चाहिए, पीटीआई का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो वज़ीर आज़म से मिलें। जजेस को मशकूक खत के मामले में हुकूमत मुलव्वस है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जान को खतरा है। बुशरा बीबी की तबीयत 5 हफ्ते से संभल नहीं रही। खून के नमूने लिए जाएं, तमाम सहूलतें दी जाएं जो उनका हक है। मुतालिबात नहीं माने गए तो आइंदा के लाहे अमल पर सोचेंगे। अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो अवाम की अदालत में जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़म का इजहार। सदर मुमलिकत का शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा शोहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया और ना मैं छोड़ूंगा। डाकुओं के टोले में शमूलियत ना करना मेरा कसूर था। मुझ समेत मेरे बच्चे दरबदर हैं। वालिद और बहनों को धमकाया गया। वालिद से कहा बहनों के घर जाकर तोड़फोड़ होगी। हमारा अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहनों के घर छापे मारे गए, तूफाने बदतमीजी की गई। बानी पीटीआई को छोड़ा ना ही छोड़ूंगा। आईजी पंजाब ने सिर्फ 23 मुकदमात का झूठ बोला। वकला की टीम उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेगी। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से बत्ते निकाले हैं, पुलिस की वर्दी पहन के उनके घरों में डाके डाले हैं, अगवा किया है, टार्चर किया है। ये वो जराइम है जिसके हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान के घरों पर छापे मारे, अगवा किया, वर्दी में उनसे भत्ता लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है, तमाम थानों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। जिस पुलिस अफसर ने गैर कानूनी काम और ज्यादती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत हमारी जबकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी उनका है। मरकज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जेल में होना चाहिए था। कराची में डाकू राज बरकरार। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। अफ्तार से पहले डाकुओं के हाथों मजीद 2 शहरी कत्ल। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर मुजाहिमत पर फल फरोश जान से गया। मकतूल की शनाख्त 70 साला शजात के नाम से हुई। न्यू कराची में डाकुओं के हाथों एक शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी। डाकुओं ने पकड़ने की कोशिश करने पर गोलियां चला दी। रमजान में डकैती मुजाहिमत पर जाँ बहक शहरियों की तादाद 12 हो गई। 3 माह में डकैतों के हाथों 52 शहरी जान से जा चुके। मलीर लियाकत मार्केट सरकारी स्कूल से बच्चा नींद बेहोशी की हालत में मिला। मुइज नामी बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध का ये बयान है ना, बेहिसी और मुजरिमाना गफलत महंगाई बेरोजगारी का जवाब बना के कोई भी लूट मार करे। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारे जो गैंग्स हैं ये भी हुकूमत की बराह रास्त सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम। एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फारूक सत्तार कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर वज़ीर दाखिला का बयान बेहिसी और मुजरिमाना गफलत के बराबर है। इसका मतलब है जो लूट मार कर रहे हैं ये हुकूमती सरपरस्ती में कर रहे हैं। आवाम को जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले परसों स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बयान दिया, जवाब आया अपने काम से काम रखें। वज़ीर दाखिला ने कहा जहां कारोबार होगा वहां क्राइम होगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता। सूबे में कच्चे के डाकुओं का असर भी बढ़ रहा है। वसीम अख्तर का कहना है जरदारी और बिलावल जरदारी से अपील है कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बंद कराएं। ये सूरत हाल रही तो कराची में कौन सरमायाकारी करेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने बताया मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए एक्स को बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, आईबी की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया, सबूत भी तो होंगे ना, कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, दस्तावेज ही दिखाएं, जुबानी कलामी बात नहीं होगी। रिपोर्ट कयास आराई पर मबनी है, वजूहात नहीं लिखी गई, हर चीज लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या करूं, क्या लिखूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती, सिर्फ मिन्नतें तरले कर रही हैं, आपके पास कोई चीज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो बानी पीटीआई और शाह महमूद से दो सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या जजमेंट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मौजूद हैं? बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, जजमेंट में दलाइल नहीं है। एक पैराग्राफ है जिसमें दलाइल का जिक्र है कि डिफेंस कौंसिल साबित नहीं कर सके। पीआईए का खसारा, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल, बैलेंस शीट क्लियर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। निजकारी हुकाम के मुताबिक पीआईए एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। निजकारी के बाद पीआईए यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। पीआईए को कोर अंडरटेकिंग और नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में तकसीम करने की मंजूरी। कोर अंडरटेकिंग के 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया गया है। ईद उल फितर पर 4 तातीलात, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दी गई, एलामिया जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में इफ्तार से पहले मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में गालाबारी भी हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटे के दौरान जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल असल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ में शामिल किया। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने जंग से तबाहाल मुल्क की दोबारा तामीर की। कायदे अवाम ने अवाम को शऊर बोलने के लिए ज़बान और सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गेली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तहनीती पैगाम पर फ्रांसीसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मईशत का इस्तेहकाम हुकूमत के एजेंडे में सरफ़हरिस्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी से मुलाकात। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासर नहीं हो सकती। पंजाब में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर मिसमार कर दिया। 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। घोटकी में रेंजर्स की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक 1 मुलजिम गुलाम नबी हलाक, 5 गिरफ्तार, 3 अफराद की बाजियाबी के लिए कंदकोट में एहतजाज। वज़ीर आला सिंध और वज़रा से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। 13 मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक की मदद से मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, जाम सादिक पुल की तामीर 9 के लिए काम शुरू हो गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया, KMC ने 23 छोटे प्रोजेक्ट्स में से 19 मुकम्मल किए। सईद गनी ने कहा, वर्ल्ड बैंक का सर्वे आते ही प्रॉपर्टी टैक्स पर काम शुरू हो जाएगा।
ताइवान 7.4 शिद्दत के जलजले से लरज उठा। दर्जनों इमारतें तबाह, 100 को नुकसान पहुंचा, 9 अफराद हलाक, 900 से ज्यादा जख्मी। जलजले का मरकज ताइवान का मशरकी साहिल और गहराई 15.5 किलोमीटर थी। रेक्टर स्केल पर आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत ताइपे की मुतादिद इलाकों बिजली मुअत्तल, शहरियों का इमारतों से इनखला। जलजले के बायस समंदर में 3 मीटर बुलंद लहरें पैदा हुई। ताइवानी हुकाम का कहना है 25 साल में ये शदीद तरीन जलजला है। ताइवान में खौफनाक जलजला, न्यूज रूम के दरो दीवार हिल गए, लेकिन न्यूज का असर चट्टान की तरह खड़ी खबरें सुनाती रही। लड़खड़ाई, सहारा लिया, लेकिन अपना काम करती रही। गजा में इजरायली जाहिरियत जारी, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,975 हो गई। 76,000 के करीब जख्मी हैं। इजरायली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 13 फलस्तीनी गिरफ्तार। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4 माह में $18 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। नॉर्वे की पार्लियामेंट को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल, पुलिस ने इतराफ की सड़कें बंद करके हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए। हंगामी हालत से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पार्लियामेंट में मामूल का काम जारी। बर्तानिया में एम्बुलेंस आग लगने के बाद धमाके से फट गई। स्टेफर्डशायर में ज़ईफ खातून को जैसे ही उतारा गया, एम्बुलेंस में धुआं उठने लगा। शोले भड़कते ही कुछ देर बाद धमाके से तबाह हो गई। मलबा दूर दूर तक जा गिरा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नौजवान ईद की खरीदारी को फाइनल टच देने लगे। खैबर से कराची तक ईद के सूट के साथ पेशावरी चप्पल की मैचिंग। खैबर पख्तूनख्वा वालों की ईद खरीदारी तो वॉस्केट और पेशावरी चप्पल के बगैर अधूरी। पेशावर में नौजवानों को गहरे रंग और जदीद डिजाइन की वास्केटों में दिलचस्पी। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, माइकल ब्रिस्टल कप्तानी करेंगे। केवी टीम पाकिस्तान में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड के कई अहम खिलाड़ी IPL में शिरकत के बायस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं। बाबर आजम की फैन 4 साल की सोनिया को ARY ने ढूंढ निकाला। सादिकाबाद की सोनिया बैटिंग भी बाबर आजम की तरह करती हैं। वालिद का कहना है सोनिया को बाबर आजम की वीडियोस देखकर क्रिकेट का जुनून चढ़ा। फैसलाबाद में पतंगबाजी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीपीओ ने कांस्टेबल आदिल की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल आदिल की अपने डेरे पर पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हुई थी। फिटनेस में थोड़ा कम है मगर बाजुओं में दम है। कॉकल कैंप में होने वाले रस्साकशी के मुकाबले में आजम खान तवज्जो का मरकज। शादाब खान ने वीडियो शेयर करके आजम को ताकत का बादशाह करार दिया। ग्रीन शर्ट्स का फिटनेस कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। कौमी खिलाड़ी आर्मी चीफ की दावत इफ्तार में भी शिरकत करेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा। सर्कस लहरों पर सर्कस। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला सर्फिंग मुकाबला अमेरिका के होशमैन ने जीत लिया। फाइनल में कैलिफोर्निया के ग्रेफिन को शिकस्त। विमेंस इवेंट का टाइटल भी अमेरिकी सर्फर के नाम। सिमर्स फ्रांस की डिफाई को हराकर चैंपियन बनी। बत्तीस साल बाद ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद। कौमी जवेलियन हीरो अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका में तैयारी करेंगे। दुनिया के बेहतरीन कोच की निगरानी में ट्रेनिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकाम को अरशद के वीजे के इंतजाम का हुक्म। जवेलियन हीरो वीजा जारी होते ही रवाना हो जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स जुलाई में शेड्यूल है। सारे मिलके बोलो, जोर से बोलो।
DHS गुजरावाला का 82 लाख रुपए का फ्लैट ले गए। आ जाओ, आ जाओ। और पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में कीमती इनामात की बरसात, एक और फैमिली पर हुई किस्मत मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने जीता एआरवाई लगूना DHS सिटी गुजरावाला में 82,50,000 रुपए मालियत का अपार्टमेंट। इससे पहले रमजान मुबारक में एक फैमिली एआरवाई लगूना DHS सिटी कराची में 75 लाख रुपए मालियत का फ्लैट जीत चुकी है।